हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2025 का सेट JA। ठीक है, बड़ा ही इसमें लड्डू क्वेश्चन दिया गया है 2 नंबर में। वो क्या है, दर्शाइए कि फलन fx बराबर log sin x अंतराल 0 से लेकर π/2 में वर्धमान है और π/2 से लेकर पाई में ह्रासमान है, इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग। इस पर हमें डिस्कस करना है। तो कुछ बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे है ना, कोई फंक्शन हमारे पास fx दे रखा है, ठीक है। अगर f डैश हम निकालते हैं, ओके, और वो रिजल्ट हमारा 0 से बड़ा आ जाता है, तो इस वाले केस में हम कहते हैं जो हमारा फलन fx है वो वर्धमान है, ठीक है, यानी कि वो इंक्रीजिंग है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर ऐसा हो जाता है कि हम f डैश की वैल्यू को फाइंड करें और फाइंड करने के बाद हमें पता चलता है कि वो रिजल्ट हमारा जो है लेस देन 0, तो इस केस में क्या होता है कि जो फलन होगा वो हमारा ह्रासमान हो जाएगा, यानी कि डिक्रीजिंग हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपके? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ये इस क्वेश्चन को आप खुद भी कर सकते हैं। अब चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। दिया गया फलन fx ले लेंगे, हो जाएगा log sin x, ठीक है। इसका हम लोग डिफरेंशियल करेंगे, एक बार अवकलन करना पड़ेगा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। f डैश निकालेंगे, log के आगे जो भी दे रखा होगा 1/, ठीक है। साइन का करेंगे तो cos x, इसके एंगल करेंगे तो आएगा 1। कुल मिलाकर हमने इसका अवकलन कर लिया। अब एक खूबसूरत से रिजल्ट आ गया, fx बराबर cos अपॉन साइन, तो ये बनेगा cot x। कोई दिक्कत नहीं है। अब cot x की टेबल हम लोग जानते हैं ना। cot x कैसा होता था, याद है आपको? कुछ 0 पर होता था इनफाइनाइट, 30 पर होता था √3, 45 पर 1, फिर 60 पर 1/3 और 90 पर जाकर 0। तो 90 तक हम लोगों ने देखा था इसका रिजल्ट कि हमेशा कैसा मिलता है, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर एक बात देख रहे हैं कि 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर 90 के बीच में वर्धमान है। इसका मतलब हम यहाँ साफ साफ कह सकते हैं कि रिजल्ट जो होगा 0 से बड़ा होगा। कब बड़ा होगा? जब x का मान बिलोंग करेगा, कहाँ से बिलोंग करेगा भाई? यह ऐसे कर तो फॉर ऑल x, सभी मानों के लिए x के, जब वो π/2 तक बिलोंग करेगा 0 से लेकर। हाँ, अगर ऐसा आपने लिख दिया तो आप अगली लाइन में क्या लिखेंगे? आप बताएंगे कि फलन जो fx है अंतराल, कौन सा अंतराल है ये? 0 से लेकर π/2 है ना, 0 से π/2 में वर्धमान है, मतलब इंक्रीजिंग है। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। तथा दूसरी बात क्या पता है आपको? आपको पता है कि जैसे ही आप रिजल्ट लेंगे कोट का, कौन सा वाला? निगेटिव वाला, जो क्वेश्चन ने बोला है π/2 से लेकर पाई तक, π/2 से लेकर पाई तक, तो cos ग्राफ कैसा बन जाएगा? निगेटिव बन जाएगा। तो इस केस में क्या कहेंगे? इस केस में कहेंगे कि फलन fx अंतराल π/2 से लेकर पाई में ह्रासमान है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना था सॉल्व, तो ये क्वेश्चन हमें करना था प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।